ये हमारे पास ना, इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। मोस्टली हम इसको ना सीपीयू कह रहे होते हैं, लेकिन ये हमारे पास सीपीयू नहीं है, ये हमारे पास मदरबोर्ड है। जो हमारे पास सीपीयू होता है ना, सीपीयू है, हाँ, ये होल हमारे पास मदरबोर्ड है। इसको एक दो तरह के मदरबोर्ड हैं, एक होता है डेस्कटॉप, एक होता है टावर टॉप। जो हमारे पास डेस्कटॉप होता है ऐसे हॉरिजॉन्टली, जो ये ऐसे हॉरिजॉन्टली पड़ा होता है, ये हमारा डेस्कटॉप होता है, ये हमारा डेस्कटॉप है। एक होता है हमारे पास वर्टिकल जो मदरबोर्ड होता है, जो एक टावर की तरह होता है, जो वर्टिकल होता है, उसको हम टावर टॉप कहते हैं। तो ये कौन सा है? ये हमारे पास है डेस्कटॉप है, ठीक है। इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, इसको सीपीयू नहीं कहना। सीपीयू होता है एक चिप, जिसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू हमारे पास, ये इसके नीचे हमारे पास सीपीयू लगा होता है। ये क्या है? ये हमारे पास है हीट सिंक, ये भी हीट सिंक है, और ये भी हमारे पास, ये जो गोल्डन सा वर्टिकल सी लाइन से लगी हुई है, ये भी हमारे पास हीट सिंक है। हीट सिंक का क्या काम होता है? सीपीयू से जब सीपीयू ना ऑन होता है ना, तो उससे ना हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये हीट सिंक क्या काम करता है? उस हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, ये अब्जॉर्ब कर लेता है। ये भी हमारे पास वो सीपीयू से जो जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। ये ठंडा होता है, इसको ना हाथ पे लगाए ना तो ये ठंडा है, ठंडा कर देता है। हाँ, ये ना मतलब उस हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है। वो हीट ना प्रोड्यूस नहीं होने देता इस सीपीयू के अंदर, ठीक है। जितनी भी हमारे सीपीयू से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से हीट निकलती है, इसको अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसका भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया। सीपीयू, इस हीट सिंक के नीचे ना हमारे पास सीपीयू लगा होता है, एक छोटी सी चिप होती है, ठीक है, सिलिकॉन की चिप होती है, वो हमारे पास सीपीयू होता है, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि सीपीयू का क्या काम होता है। अब ये जो हमारे पास ये जो फैन लगा हुआ है, ये फैन नहीं, ये क्या काम करता है? जितने भी हमारे मदरबोर्ड में कोई हीट वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये उसको बाहर रिलीज कर रहा होता है। ये हमारा फैन उसको रिलीज कर, जब हम अपने ना पीसी को ऑन करते हैं ना, तो वो पीछे बैकग्राउंड पे वॉइस सी सुनाई दे रही होती है, पंखा घूमने की, वो इसी हमारे पास ये फैन होता है जो घूम रहा होता है और हीट को पीछे से रिलीज कर रहा होता है। अगर आप पीछे से यहाँ पे ना अपना हाथ भी रखें ना, तो वो गर्म सी हवा निकल रही होती है, वो हीट बाहर रिलीज कर रहा होता है। इसको, इसकी भी समझ आ गई? ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी। ये जो हमारे पास लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं SMP स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। पावर सप्लाई नाम से शो हो रहा है कि जितनी हमारे पास मदरबोर्ड को पावर चाहिए, ये उसको सप्लाई दे रहा होता है। हमारे पीछे वायर से कितनी पावर आ रही होती है? 220 वाट की पावर, 240 वाट की पावर, इतनी पावर आ रही होती है, हाँ। लेकिन हमारे मदरबोर्ड को इतनी पावर नहीं चाहिए। 220 वाट की पावर के हमने अपने मदरबोर्ड को जलाना, तो हाँ, इतनी ज़्यादा पीछे से वो हमारी सप्लाई आ रही होती है पावर की। तो इस SMP का क्या काम है? इसका काम है कि उस पावर सप्लाई को कंट्रोल करना, और जितना हमारे मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को चाहिए, जितनी हमारे हार्ड डिस्क को चाहिए पावर, ये उसको उतनी पावर सप्लाई करेगा। जितने हमारे सीपीयू को चाहिए, ये उसको उतनी हमारे पास पावर सप्लाई करेगा। जितने हमारे मदरबोर्ड के, हाँ, डिवाइड करके, जितने हमारे पास मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स हैं, उनको जितनी पावर चाहिए, उसको ये वाला SMP उसको प्रोवाइड कर रहा होता है। SMP का स्टैंड फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये, इसके साथ ये कितनी ज़्यादा केबल्स लगी हुई हैं, ये अपने ना कंपोनेंट्स के साथ अटैच हैं केबल्स। उसके बाद ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, ये वाली हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क है जिसको हम SSD भी कहते हैं। हार्ड डिस्क का क्या काम है? ये हमारे पास हमारे डाटा को परमानेंट तौर पे स्टोर रखती है। जितना भी आप अपने पीसी पे डाटा रख रहे होते हैं ना, वो हमारी नहीं, रैम नहीं, ये SSD है, हार्ड डिस्क है, इसमें परमानेंट तौर पे हमारा डाटा स्टोर रहता है। हम कहते हैं ना कि हमारे पास कंप्यूटर की 500 GB की हार्ड लगी हुई है, 1000 GB की हार्ड भी होती है, हाँ, स्टोरेज बेसिकली ये हमारी स्टोरेज है। इसमें जो डाटा पड़ा होता है वो परमानेंट तौर पे पड़ा है। अगर हम उसको डिलीट करेंगे तो डिलीट होगा, अगर डिलीट नहीं करेंगे तो फिर इसमें डिलीट नहीं होगा, ठीक है। कोई एक्सटर्नल डिवाइस है तो वो उससे इसका ताल्लुक नहीं है, मतलब इसमें अपनी परमानेंटली तौर पर, हाँ, परमानेंट तौर पे जो डाटा हम कंप्यूटर में रखते हैं, जो डाटा हम कंप्यूटर में रखते हैं वो इसमें जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। हार्ड डिस्क का पता चल गया, परमानेंटली डाटा को स्टोर करता है। लेकिन इस हार्ड डिस्क की स्पीड ना बहुत कम होती है। ये कुछ मतलब मिनट्स में ना कुछ
70-80 टास्क ऐसे करके परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जो हमारे पास CPU है ना, जिसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU का काम है प्रोसेसिंग करना, मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में परफॉर्म हमारा CPU कर रहा होता है। तो कहाँ हमारे पास CPU की इतनी ज़्यादा स्पीड और कहाँ हमारे पास हार्ड डिस्क की इतनी कम स्पीड। तो इस स्पीड ये को कितना ना, करता है सर? ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर पर सेकंड में second परफॉर्म कर रहा होता है, इतना ये फास्ट है हमारे पास। ठीक है, CPU हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रोसेसिंग तो यूनिट फिर अगर होता है। CPU ही था तो फिर वो क्यों? वही तो कह रहा हूँ, CPU का काम है जो डाटा इधर से जाएगा उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करना। यस, उसको ये- प्रोसेस करना। उसको प्रोसेस ये करना, डाटा स्टोर करना। हाँ, वो हमारे पास CPU का काम है। ठीक है, इसमें परमानेंट तौर पर डाटा स्टोर है। जो डाटा इस CPU, मतलब CPU का काम है प्रोसेसिंग करना। यस, जो डाटा दिया गया उसको प्रोसेस कर देना। हाँ, प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब इतनी स्पीड CPU की है, SSD की बहुत कम स्पीड है। अब इसको ना मैच करवाने के लिए डायरेक्ट हमारा CPU यहाँ से डाटा नहीं ले रहा होता है, SSD से डायरेक्ट हमारा CPU डाटा नहीं लेता। डाटा हमारा पहले CPU से RAM के पास जाता है। ये जो हमारे पास ये 4 स्लॉट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये 4 स्लॉट, यहाँ पे हम अपनी रैम को लगाते हैं। इस ना नहीं वो तो रॉन्ग इस मदरबोर्ड में ना रैम नहीं लगी हुई। ठीक है, Yes. यहाँ पे हम अपनी इन 4 स्लॉट्स में 4 रैम लगा सकते Yes, हैं। sir. जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे PC Chips पे से 8 GB की रैम लगी हुई है, Yes, sir. वो Yes, रैम sir. हमारी यहाँ पे लगती है। ठीक है, रैम ये का speed क्या को काम, बढ़ाता है। हाँ, स्पीड को बढ़ाता है। एग्जैक्ट यही काम है कि CPU बहुत ज़्यादा स्पीड, हार्ड डिस्क बहुत कम स्पीड। हमारा CPU डायरेक्टली यहाँ से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेता, नहीं ले सकता। CPU हमारा रैम से लेता है। और रैम हमारे पास ये रैम हार्ड, प्रोवाइड करती है, रैम से हाँ, आगे CPU के हाँ। पास जाती है। SSD से रैम की तरफ जाता है डाटा, रैम से आगे CPU की तरफ जाता है। रैम की स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू CPU उससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, CPU जो हमारे पास रैम है, रैम इंस्ट्रक्शंस लेता है हमारी हार्ड डिस्क से, Yes, और वही इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आगे CPU को CPU provide को देता है और CPU उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर लेता है। सही। ठीक है, रैम क्या होता है? रैम होता है रैंडम एक्सेस Access मेमोरी। memory. Yes, इस रैम में हमारा टेम्परेरी तौर पे डाटा रहता है। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। जब Yes, तक sir. हमारे पास हमारा मदरबोर्ड, हमारा PC ऑन रहेगा, ऑन रहेगा। तब तक हमारा डाटा रैम में स्टोर रहेगा। Yes, sir. जब PC ऑफ, हमारा डाटा लॉस हो जाएगा। Yes, ठीक है, फिर इसमें दोबारा नए सिरे से मतलब हाँ उसे देंगे। हाँ, दोबारा हम नए Instruction सिरे से जब होगी। कंप्यूटर को ऑन करेंगे फिर तब से दोबारा हम उसको देंगे। हाँ, दोबारा फिर आगे रैम में डाटा जाएगा, रैम से फिर आगे रैम में में परमानेंट जाएगा। तौर पे डाटा नहीं स्टोर रहता, सही। टेम्परेरी तौर पे डाटा स्टोर Temporary रहता है। ठीक है, है। रैम वाला टॉपिक जब हम Yes. करेंगे ना तो उसमें Yes, sir. हम डिटेल से पढ़ लेंगे Yes, इसको। sir. ठीक है, उसके बाद हार्ड डिस्क की भी समझ आ गई, Yes, sir. Yes, रैम sir. की भी समझ आ गई, Yes, sir. और CPU की भी समझ आ गई, Yes, sir. ये हीट सिंक की भी Yes, sir, समझ आ इसकी गई। हार्ड डिस्क परमानेंटली डाटा को स्टोर करता हाँ, ये परमानेंट डाटा स्टोर करते है और इसकी स्पीड इतनी कोई हाई नहीं होती। हाँ, इसकी स्पीड हाई नहीं होती, CPU जो है उसके पास स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होती है। प्रोसेसिंग के लिए वो प्रोसेसिंग करता है हाँ, मिलियन%। एग्जैक्ट। अब यहाँ पे ना ये जो ब्लैक से ये इंटेल जिसके ऊपर लिखा हुआ Yes, है, sir. ये ब्लैक है। यहाँ पे ये छोटे छोटे से ब्लैक Yes, ये sir, है। यहाँ पे Yes, ये sir, हैं, yes, ये sir. ब्लैक से बने हुए हैं डिब्बे से। Yes, sir. ये हमारे रोम होते हैं, ये हमारे पास रोम है। Read only रोम क्या होता है? memory. रीड ओनली Yes, मेमोरी। इसमें ना CPU की जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे ड्राइवर्स वगैरह हैं, जैसे बायोस के फंक्शंस हैं पे, बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट है, जो कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के सिस्टम के जो ड्राइवर्स होते हैं वो पहले से हमारे इस रोम में इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, रोम में डाटा रीड कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना डाटा को डिलीट नहीं या मॉडिफाई नहीं कर सकते, या इसमें डाटा जो आएगा वो परमानेंट तौर पे ही होगा। Yes. ये पहले से हम इसमें रोम में डाटा रख रहे होते हैं। ठीक है, Yes. जब रोम वाला टॉपिक करेंगे ना तब इसका ना डिटेल से समझ लेंगे। फिलहाल इतना काफ़ी है कि ये ना ये रोम है, ये वाले रोम है, ये वाले हमारे पास Yes, रोम है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास सेल से बने हुए हैं, Yes, sir. सेल, Yes, sir. ये सेल, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स हैं। Yes, sir. आपने वो पढ़े होंगे कि ट्रांजिस्टर्स सर वो यूज पढ़ा हुआ होते हैं। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ हाँ। डिटेल के साथ। वही ये Yes, ट्रांजिस्टर्स sir, हैं। वो ठीक पता है, है, sir. ये हमारे पास ये जो सेल है ना, Yes. सेल, ये इसको हम कहते हैं सेमॉस बैटरी। ये सिल्वर कलर का है। Yes. CMOS. इसका काम है कि जब हम अपने पीसी को ऑन करते हैं ना, तो वो जो डेट और टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट हमें बता रहा होता है। Yes. उस डेट और टाइम को एग्जैक्ट रखने के लिए हम ये सिमोस बैटरी यूज़ करते हैं। ठीक है, Yes. ये सिमोस बैटरी नहीं होगी तो वो हमारे पास वो पीसी उसको हैंडल ही नहीं कर सकेगा, हमारे वो डेट और टाइम
Yes, जो sir. एग्जैक्ट वो आगे हमें बता रहा error होता बताएं, sir. है। Error आ हाँ, जाएगा। ये सिमोस बैटरी इसका काम है, ठीक है। ये हाँ, अगर ये ख़राब भी हो जाए तो ये बाकी ये सारे कंपोनेंट्स अगर ख़राब हो जाए तो ये रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ना मदरबोर्ड और के ऊपर सीपीयू के पास खराब होने की पॉसिबिलिटी होती है। सीपीयू, हाँ हो सकता है सीपीयू का। अच्छा, ये जो हमारे पास मदरबोर्ड के ऊपर ना वाइट और गोल्डन सी लाइंस बनी हुई है, बहुत बारीक सी ना सीपीयू के अंदर लगी हुई हैं, बनी हुई हैं, ठीक है। ये हमारे पास बसेस होती हैं, जैसे एड्रेस बस हो गया, सिस्टम बस हो गया, तो ये बसेस यहाँ पे लगी होती हैं, ठीक है। वाइट और गोल्डन सी लाइंस है, बहुत बारीक करके लाइंस हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। ठीक है। ये भी हीट सिंक का भी देख लिया, ये हार्ड डिस्क yes, sir, पे सब हो हो गया। अच्छा, ये जो हमारे पास स्लॉट है ना, यहाँ पे रैम लगती है, यहाँ पे देख जो लिया। कुछ ग्राफिक्स कार्ड वगैरह अगर हमने लगानी हो गेमिंग के लिए या कोई एक्स्ट्रा कार्ड वगैरह जो होते हैं ग्राफिक्स कार्ड, Yes, तो वो यहाँ पे हम प्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो खाली जगह है, यहाँ पे हम अपना वो CD DVD Yes, जो sir. हमारे पास होते हैं, जो हम Yes, यहाँ पे sir. एंटर कर रहे होते हैं, Yes, sir. तो वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे लेकिन वो है नहीं, वो खाली जगह Yes, पड़ी sir, हुई है, कोई ठीक है। फिल्म उसके बाद ये जो हमारे पास सर इसका भी एक फैन है इसका, हाँ ये भी उसका ये भी हीट हाँ, हीट उसी के अंदर ही आता है, ठीक है। Yes. ये ना हमारे पास पॉट्स हैं, Yes. यहाँ पे विजय केबल लगती है, ये जो हमारे पास केबल है ये यहाँ- स्क्रीन की हाँ, ये वाली केबल हमारी यहाँ पे सर, लगती USB है। कहाँ इसका पे काम, एक मिनट, इसका काम है कि हमारे पास इस स्क्रीन को ना ऑन करना, डिस्प्ले करवाना, ये हमारा इस विजय केबल का काम है, ठीक है। यहाँ पे ना ये जो हमारे पास ग्रीन और पर्पल कलर की ये स्लॉट बनी हुई है, इस ग्रीन स्लॉट में हम अपने माउस को अटैच करते हैं। Yes. और ये जो हमारे पास, मैम एक मिनट बस, एक मिनट बस में, ये जो हमारे पास पर्पल है ना, इसमें हम अपने कीबोर्ड को अटैच करते हैं। और ये जो हमारे पास ये बनी है, यहाँ पे हम अपने स्पीकर्स वगैरह को अटैच कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कीबोर्ड होता है या माउस होता है। हाँ, ये कीबोर्ड माउस ऊपर आइकन भी बना हुआ है। ये हमारे पास यहाँ पे हम अपने स्पीकर्स वगैरह को अटैच करते हैं। ये हमारे पास स्लॉट है, यहाँ पे हम अपने, यहाँ पे भी हम अपने USBs वगैरह अपने सर माउस और कीबोर्ड माउस और कीबोर्ड, क्योंकि कुछ माउस और कीबोर्ड के ये USB टाइप होते हैं, तो वो हम यहाँ पे ना अटैच कर लेते हैं। हमारे पास स्लॉट होते हैं। ये भी हमारे पास ये अच्छा, पावर हाँ, ये केबल के लिए, या जो हम अपना प्रोजेक्टर वगैरह लगाते हैं ना, तो प्रोजेक्टर की केबल वगैरह हम यहाँ पे अटैच कर रहे होते हैं, तो ठीक है। ये हमारे पास CPU का ना बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हमारे पास CPU क्या होता है, ठीक है। यहाँ भी पोर्ट वगैरह लगी हुई है, ठीक है। ओके।